जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटा फ्रैक्चर इन द ओवरहैंगिंग और यूवीएल लोड, यूनिफॉर्मली varying load, how to find the conta fracture of the beam. So that's why let's start with our this question on the basis of I'm trying new question, that is this is the question हम लोग डिस्कस कर चुके थे। शेयर फोर्स हमारा निकल चुका था, ये हमारा शेयर फोर्स प्लॉट हो रहा था। अब मेरा ये एक लॉजिक था कि इस पॉइंट पे हमें ये देखना था कि हमारा शेयर फोर्स किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है बी से सी तक। अब बी से सी तक हमारा किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो आप क्या करिए, आप एक डिस्टेंस मान लीजिए। आप यहां पे ही आपको जहां से अच्छा लगता है आप डिस्टेंस मान लीजिए, एक्स डिस्टेंस ए से मान लीजिए। जहां पे आप वो दूरी पता लगाइए, आपसे एग्जामिनर कह देता है कि कहां पे शियर फोर्स जीरो है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है, तो आपको एक्स की वैल्यू मालूम होना चाहिए। एक्स की वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, आपने एक दूरी मान ली एक्स और सेक्शन काट दिया चाकू से एक्स एक्स, बस अब मुझे इतनी बात करनी, मान के चलिए मैं यहां से करता हूं ओरिजिनल। और वो दूरी आपने क्या कर दी एक्स, आपको बात इतनी दूरी की करनी है। ये देखिए आपकी रिएक्शन कितनी निकली थी, 20 आपने निकाल रखी थी। ठीक है, आपने 20 रिएक्शन जब निकाल ली थी तो मैंने आपको बताया जब भी आप सेक्शन लेते हो सिर्फ उतनी बात किया करो, जब सिर्फ इतनी बात करेंगे अभी हम जितने का सेक्शन लिया है। अब मैंने जितने का सेक्शन लिया तो जरा इक्वेशन बनाते हैं। तो शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 का हमारा ऊपर आ रहा है 20 का, और जब 20 हमारा ऊपर आ रहा है सो दैट्स वाई 20 पॉजिटिव का लोड तो नहीं, क्योंकि फोर्स में तो कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा, तो 20 फोर्स ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि शियर फोर्स कहां जी, तो 20 का ऊपर आ रहा है। और दूसरी चीज हमारा क्या है, अब और तो कोई लोड नहीं, लेकिन हाँ यूवीएल, लेकिन यूवीएल देखा जाए यूवीएल तो वेरी करता है, यूडीएल यूनिफॉर्म होता है। अब यहां पे नहीं कह सकते हो 60 किलो न्यूटन का है, लेकिन इसको लोड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले लोड बनाओ। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितने पे हाफ डिस्टेंस कितने x माइनस 1, ये बेस हो गया, हाफ क्या होता है, यही तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो ये हो गया कांस्टेंट, बेस हो गया x माइनस 1। क्यों मैंने लिया, पूरा डिस्टेंस आपकी जब x माने हो, पूरा डिस्टेंस x माने हो, उसमें एक हटा दो, क्योंकि एक तक तो यूवीएल नहीं है, यूवीएल तो x के एक के बाद है, तो x माइनस 1 इनटू, क्या ये बता सकते हो कि ये कितना होगा, ये नहीं बता सकते हो ये, क्योंकि यहां तक जाते जाते 60 किलो न्यूटन प्रति मीटर हुआ है, क्योंकि वेरी कर रहा है, यहां पे जीरो है, फिर इसके बाद कुछ होगा, इसके बाद कुछ लोड होगा, तो यूवीएल का नाम ही इसीलिए है। तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 वेरी करेगा आधे से बेस से इंटू 60। देखिए कैसे इसको प्रूफ करता है। अब ये पूरी इक्वेशन तुम्हारी यूवीएल की बन गई, तो ये पूरा तुम्हारी इक्वेशन बन गई। अब जब ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई, अब इसको तुम वेरी कर सकते हो। अब x की वैल्यू तुम जीरो रखो, x की वैल्यू जीरो तुम रखोगे, तो जैसे ही जीरो रखोगे, ये सॉरी x की वैल्यू तुम 1 रखो, क्योंकि यहां तक 1 रखो, तुम देखना चाहते हो कि b पे कितना लोड है, तो x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखोगे तो x 1 माइनस 1 जीरो टू जीरो, तो ओवरऑल कितना वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। b पे जीरो यूवीएल है तो शो भी हो रहा है b पे जीरो। b से बाहर मिलोगे तो मतलब x के ऊपर वैल्यू रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। आप जरा यहां पे रखिए आके c पे कितनी वैल्यू रखिए 2, तो x की वैल्यू कितनी रखोगे आप 2, तो 2 माइनस सॉरी आपको टोटल यहां तक 2 रखना है ना, तो x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 माइनस 1 1/2 इंटू 60 30, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x कंसिडर करो यहां तक 3 है। तो ये इक्वेशन हमने बना ली, तो मैंने ये इक्वेशन बना दी 20 माइनस हाफ इंटू लोड इंटू। अब यहीं पे क्या, इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं बिजली, क्यों, आप इक्वेशन बनाइए, आपने इक्वेशन बनाई तो 20 माइनस हाफ इंटू दिस, इसको सॉल्व किया तो 20 माइनस 5 इंटू। अब आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स का एक बिल्कुल सीधा फंडा है कि जहां पे हमारा जीरो होता है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 30 x माइनस 1 आएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, x की वैल्यू नियर अबाउट 1.54, x की वैल्यू 1.54, मतलब नहीं शियर फोर्स कहां पे जीरो है, a से 1.54 पे शियर फोर्स, यहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। चलिए बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हम करते हैं। एम ए हम यहीं पे चलते हैं, एम ए यहां से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हमारी कितनी वैल्यू थी 20,
तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं 20 ए पे लेते हैं, तो ए पे तो 0 आएगा, क्योंकि हमें जब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ बनाते हैं ए पे तो 0 आएगा, क्योंकि उसकी कोई डिस्टेंस नहीं है और इसके पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो ए पे तो 0। चलो इतना तो समझ में आ गया। जरा बी पे देखते हैं। बी पे देखते हैं तो बी पे देखेंगे तो इस तरह कुछ आएगा। जब इस तरह कुछ आएगा तो क्या होगा, 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 पॉजिटिव का, तो 20 इंटू 1 ये आ गया। और लाइन कैसे बनेगी, कुछ इस तरह बनेगी। चलिए क्लियर है। मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ले लेता हूं। कुछ इस तरह लाइन बनी आपकी, कुछ इस तरह आपने लाइन बना दी। आपकी लाइन किस तरह बनी, इस तरह बनी। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे बी, आप देखिएगा बड़ा लॉजिक की बात है। आप सी पे देखना चाहते हैं तो सी पे देखिए आगे, पहले आप बीच पे छोड़ दीजिए। अभी मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट छोड़ देता हूं। अभी आप सी पे देखिए आगे। सी पे जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए आता हुआ दिखेगा आपको। तो ए के कितने थे, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यूवीएल दिखेगा। तो यूवीएल को पहले पॉइंट लोड बोल दो, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, हाफ बेस हो गया, 2 हाइट हो गया मेरे भैया। कितना कितना हो गया हाइट, हाइट हो गया हमारा 60। तो हाफ, देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो लोड बन गया। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस लेनी है। तो जब सी से चलते हो तो कितनी डिस्टेंस होती है, आपको बार बार बता चुका हूं, 1/3 ऑफ दैट डिस्टेंस। 1/3 जब आप इधर से लोगे तो 1/3 ऑफ दैट डिस्टेंस, 1/3 ऑफ दैट डिस्टेंस मतलब 2, तो 2/3, तो 2/3 यहां पे आएगा, 2/3 बस इतना लोगे। सो डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये क्या है कि जब इसको लेते हो, जब यहां से लिया, क्योंकि आपको यहीं पहुंचना है, यहीं पे मूवमेंट लेना है, तो इसका यहां पे कहीं लोड गिर जाएगा इतना का, और लोड कितना आएगा, 2 कैंसिल होगा, 60 का, 60 का कितना गिरेगा, इस वाली लेंथ का, इससे जब कंसिडर करते हो 1/3 1/3 पे, तो 1/3 ऐसे। ठीक है। मान लो हमें जब मूवमेंट इधर निकालना होता तो 1/3 बस हटा देते तो तब मूवमेंट ऐसे आता पूरा डिस्टेंस। ठीक है, कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया। अब जरा डी पे आ जाते हैं। डी पे, डी पे तो डी पे लेते हैं, तो डी पे कितना आएगा, दिस। क्लियर। तो 20 इंटू 4 कोई दिक्कत नहीं। मैं जरा थोड़ा इसको मिटाल देता हूं फिर से, इरेज ऑल पॉइंट। सो अब हमारा क्या हो गया, जब हम डी पे लेते हैं तो डी पे हम जब लेंगे तो ये एक आएगा क्लॉकवाइज, तो 20 इंटू 4 कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर इसको यूवीएल को आप लोड पे बदल दिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2, 2 इंटू 60, 1/2 इंटू 2 इंटू 60 कितने पे गिरेगा, इस इधर से जब लेते हो, जब हाईएस्ट लोड इंटेंसिटी लो 1/3, 1/3 से गिरेगा तो यहां कहीं गिरेगा, तो कितना 1/, ये लिख भी लिया करो अपने कि 1/3 यहां से गिरता है लेंथ के, और लेंथ कितनी है, जितने में फैला है 2 से, तो 1/3 ऑफ 2, तो ये तो यहां लोड लगेगा, लेकिन लेना तुम्हें कहां, डी पे, तो इसमें कितना डिस्टेंस अभी कम है, एक कम है, तो इसको ऐड कर दो। 1/3 ऑफ 2 यहां तक पहुंचोगे भाई, यहां से यहां तक पहुंचोगे, अभी कम कितना है, एक कम है, तो एक ऐड कर दो, 1/3 प्लस 2, मूवमेंट निकल आया -20, -20 नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर मैं इसको चेंज कर देता हूं। अब मैं चेंज कर दो, अब कहां लेना है, ई तक लेना है। ई पर तक लेना है तो फिर यही से ऐसे चलोगे, ऐसे, तो 20 इंटू 5, फिर इस लोड को कन्वर्ट करोगे तो यहां पे फिर आप, यही बस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पे 1/3 ऑफ लेंथ 2 पे गिर जाएगा, यहां पे गिर जाएगा, लेकिन कितनी डिस्टेंस लेना, तो ई तक है, तो कितना प्लस कर दो, +1 ऐड कर दो, ये मूवमेंट आपका पूरा लोड इंटू मूवमेंट, तो हाफ इंटू लो, ये लोड बन गया, +2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखिए, देखिए ये लीनियर 20 वाला लीनियर। इसके बाद अभी मैक्सिमम, अब देखिए मैक्सिमम आ रहा है 35। मैक्सिमम कहां पे आएगा, जहां पे आपका शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जहां शियर फोर्स 0 आएगा वही बेंडिंग मूवमेंट आपका मैक्सिमम आएगा। तो शियर फोर्स 0 किस डिस्टेंस पे आया, x इज इक्वल टू 1.54 पे 0 आया। ये आपने निकाल दिया, कैसे निकाला था आपको हमने बताया, एक सेक्शन लिया आपने, उस तरह आपने निकाला था। अब आप इसको यही देख लीजिए, यही वैल्यू उठा के इक्वेशन पे रखिए। चलिए 20 यहीं पे 0 आ रहा है, तो 20 इंटू 2.5 इसी डिस्टेंस बस x के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना सेक्शन मान लीजिए कोई भी है कि यहाँ पे यहीं पे तो 2.154 पे मूवमेंट लेना है आपको, तो इसका फोर्स का मूवमेंट 2.15 पे लेंगे, ये इसको लोड में कन्वर्ट किया तो कितनी कितनी डिस्टेंस है यहाँ तक, मतलब ये आपने x डिस्टेंस जब मानी थी तो कितना डिस्टेंस था टोटल, 1.54 x निकल रहा था। तो 1.54 निकला, तो 1 इंटू 1.54, सो कितना हो जाएगा 2.54, और मूवमेंट आप लेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना निकलेगा आपका 30.54। इसके बाद क्या हुआ कि C पे आपका 20 आया, C पे आपने 20 लिखा, लेकिन C से D तक आपका डिस्टेंस क्या हुआ
आपका डी पे -20 आ गया डी पे। तो फिर ये क्या है, यहां पे आप पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन निकाल लीजिए। आप पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन के लिए फिर बेंडिंग इक्वेशन यहां बनाइए। यहां बेंडिंग इक्वेशन आराम से आप